हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। सो गाइस, हम जो है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे फुली डिफरेंशिएटेड, यानी कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स है अब वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं। उन्होंने क्या क्या वर्क करना है उन्होंने ये समझ लिया है। ठीक है, डिफरेंशिएट होंगी लिम्फोसाइट्स, माइग्रेट करेंगी। ठीक है, माइग्रेट कहाँ करेंगी अब ये? ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, ब्लड में हमारे ये माइग्रेट करेंगी और जिस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ इन्होंने वर्क करना है, ठीक है, उसके साथ ये इंटरेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब कि वो अपना नंबर जो है वो इंक्रीज करेंगी टू फॉर्म इफेक्टर सेल्स। ठीक है, वो इंक्रीज करेंगी, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगी, अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी और इफेक्टर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा। ओके, तो बच्चों प्राइमरी लिम्फोइड और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर जो है वो कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स आते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा लिम्फ नोड, स्प्लीन, मिकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू जिसे हम माल्ट भी कहते हैं, नेक्स्ट इज टॉन्सिल्स। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लिम्फ नोड से। तो बच्चों लिम्फ नोड जो होती है, ठीक है, ये हमारी स्मॉल ओवल बीन शेप्ड बॉडी होती है, प्लेस इन द कोर्स मतलब नेटवर्क ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल्स का जो नेटवर्क होता है उसमें ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये क्या काम करती है? एक्ट करती है एज ए फिल्टर एंड आर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है और फिल्टर की तरह ये वर्क करती है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती है ये? मेनली नेक में, एक्जिला, थोरेक्स, एब्डोमेन और ग्रोइन रीजन में। लिम्फोइड जो लिम्फ नोड्स होती हैं हमारी मैक्सिमम जो है वो आर्म पिट्स में, ठीक है, और दूसरा ये ग्रोइन रीजन में। ग्रोइन रीजन क्या होता है कि जो एरिया जैसे ना छुपा हुआ होता है समवट, ठीक है, जैसे थाइसिस और एब्डोमेन के बीच का जो एरिया है तो और आर्म पिट्स का जो एरिया है उसमें ये मैक्सिमम नंबर्स में पाई जाती हैं। ठीक है, इनर बॉर्डर जो है लिम्फ नोड का उसे हम हाइलस कहते हैं। ओके, तो बच्चों ये जो लिम्फ नोड्स होती है ये कंपोज होती है फाइब्रस और मस्कुलर टिश्यू से। ठीक है, और जो एक्सटर्नली यानी बाहर से ये कवर रहती है फाइब्रस कैप्सूल से, जो कि क्या है, विच इज प्रोड्यूस इनटू नंबर ऑफ पार्टीशन, जिसमें बहुत सारी पार्टीशंस होती हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक फाइब्रस जो है कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारी पार्टीशंस हुई होती हैं। ठीक है, तो इन पार्टीशंस को क्या कहा जाता है? ट्रैपिक्यूले। ठीक है, और इनर मैट्रिक्स जो होता है लिम्फ नोड का वो जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो ओटर पार्ट है उसे हम कॉर्टेक्स रीजन कहते हैं और जो सेंट्रल है उसे हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, जैसे कि समवट किडनी की स्ट्रक्चर होती है ना, उसमें बाहर कॉर्टेक्स और अंदर मेडुला प्रेजेंट होता है, सेम वैसे ही इसी में इस तरह की पार्टीशन हुई होती है। ठीक है, कोर्टेक्स में क्या होता है? फोलिकुलर एग्रीगेशन होती है, यानी कि एक स्फेरिकल सेल्स का मास होगा, ठीक है, ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, उसमें क्या होंगे? बी लिम्फोसाइट जो कि प्राइमरी नोड्यूल्स की फॉर्मेशंस करेगा। और ये जो हमारे पास प्राइमरी नोड्यूल्स होती हैं जब किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है, याद रखना है कि जब ये प्राइमरी नोड्यूल्स किसी स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं तो वो यानी वो आके उसको क्या करेगा? स्टिमुलेट कर लेगा। ठीक है, एंटीजन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उसे स्टिमुलेट करेगा और वो कन्वर्ट हो जाती है सेकेंडरी नोड्यूल्स में। ओके, सो गाइस अब क्या है? ईच सेकेंडरी नोड्यूल्स जो है हमारे पास, ठीक है, हर एक सेकेंडरी नोड्यूल्स, अभी हमने पढ़ा ना सेकेंडरी नोड्यूल कैसे बनती थी? जो हमारे पास प्राइमरी नोड्यूल होती थी, ठीक है, वो स्टिमुलेट की जाती थी किसी पर्टिकुलर एंटीजन के द्वारा और वो सेकेंडरी नोड्यूल में कन्वर्ट हो जाती थी। ठीक है, हर एक सेकेंडरी नोड्यूल जो होती है ना, ठीक है, इस तरह से इसकी कुछ स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो ये जो है इसमें एक जर्मिनल सेंटर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो जर्मिनल सेंटर है ये साइट है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स यहाँ पे मैच्योर होंगे। ठीक है,
और इसमें क्या होगा, बहुत सारे फैगोसाइटिक डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोइड सेल्स, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी पे अटैक कर रहे हैं, और जो सेल टिबरीज यानी जो सेल टूट जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी ये उनकी फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, उनको इनगल्प कर लेते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड जो है वो कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, और ये साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लिम्फोसाइट जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। दूसरा कि लिम्फ नोड के अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक एंटीजेंस भी प्रेजेंट रहते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लिम्फ नोड। अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, दैट इज स्प्लीन। तो बच्चों अब आते हैं हम सेकंड पोर्शन पे जो कि है स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, ये आपने याद रखना है। लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा है, दैट इज स्प्लीन। ठीक है, और स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं आरबीसीज का। जब वो डेड हो जाती है उनकी हेमोलिसिस जो होती है वो स्प्लीन के अंदर ही होती है। ठीक है, जस्ट लाइज बिहाइंड द स्टमक, कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड द स्टमक, और ये बीन शेप्ड होती है। एक्सटर्नली ये कवर्ड रहती है वाइट फाइब्रस कैप्सूल से। ठीक है, तो जैसे हमने लिम्फ नोड में पढ़ा था ना कि कैप्सूल जो था वो आगे जाके इस तरह से डिवाइड हो जाता था। ठीक है, तो जो कैप्सूल है प्रोड्यूस इन बर्ड एज ब्रांचेस सेप्टा। ठीक है, ब्रांचेस सेप्टा बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेबिक्यूले। ठीक है, जैसे लिम्फ नोड में था ना सेम वैसे ही इसके अंदर जो है वो पल्पी मैट्रिक्स रहता है। ये जो मैट्रिक्स है वो दो तरह का होता है, रेड और व्हाइट। ठीक है, तो रेड और व्हाइट से देखिए, रेड मतलब आरबीसीज, व्हाइट मतलब ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, तो रेड पल्प जो होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या होता है, बल्क ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, जबकि व्हाइट पल्प जो है वो कहीं कहीं पैचेस में प्रेजेंट होगा, कहीं कहीं। ठीक है, और ये साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। फॉइटल लाइफ, फॉइटल मतलब हम जब फॉइटल स्टेज में होते हैं तो ये आरबीसी की प्रोडक्शन करता है और उनको स्टोर करके भी रखता है, एंड आल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ आरबीसीज। जबकि व्हाइट पल्प जो है वो हमारा पैचेस में प्रेजेंट होगा और स्टोर करेगा लिम्फोसाइट्स को। ठीक है, तो हम इसे ब्लड बैंक भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो ब्लड बोन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ये फिल्टर करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, तो इसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, दैट इज स्प्लीन। अब हम माल्ट के ऊपर आते हैं। बच्चों अब आते हैं हम थर्ड माल्ट के ऊपर जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अब म्यूकोसा आपने माइंड में रखना है ये वर्ड। देखिए, ये जो आपके पास फॉर्मेशन होती है लिम्फोइड टिश्यू की, फॉर्म्ड ऑफ मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ, यानी जहां जहां म्यूकोसा प्रेजेंट होगा, म्यूकोसा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जहां पे भी ये म्यूकोसा प्रेजेंट होगा वहां पे फॉर्मेशन होगी ऑफ दिस लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू की मोर और लेस देन, जितना कि स्प्लीन और लिम्फोइड नोड में जो लिम्फोइड जो हमारे पास टिश्यू प्रेजेंट है उतनी ही उसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, मोर और लेस इसके इक्वल ही होगी। ठीक है, माल्ट जो है वो हमारी बॉडी का 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू जो है वो फॉर्म्ड करता है। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जो है अगर ये एसोसिएटेड हो तो इसकी किस तरह से नेमिंग की जाए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बच्चे देखिए, जैसे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे जो वॉल ऑफ ट्रैकिया और लार्ज ब्रोंकाई में अगर इस तरह से जो टिश्यू फॉर्मेशन, लिम्फोइड टिश्यू फॉर्मेशन होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाल्ट। दैट इज ब्रोंकाई से याद रखना है आपने, ब्रोंकियल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, दूसरा है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी फॉर्मेशन होती है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्पेशली हम इलियम से इसको लेंगे तो पेयर पैचेस और गाल्ट मतलब गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अब हमारे पास है लास्ट वन जो थे टॉन्सिल। तो अब हम टॉन्सिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बच्चों लास्ट वन है हमारे पास टॉन्सिल्स। ठीक है,
तो टॉन्सिल्स क्या है, ये भी हमारे पास मासेस है लिम्फॉइड टिश्यू के, जो हमारी बॉडी के मेनी साइड्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पैलेटाइन टॉन्सिल है। पैलेटाइन टॉन्सिल सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट साइज टॉन्सिल्स कौन सा है, पैलेटाइन टॉन्सिल्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आइदर साइड ऑफ द ओरोफेरिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेरिंजियल टॉन्सिल्स। ये फेरिंक्स के प्रोस्टीरियर पार्ट पे जो है वो प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ऑन द प्रोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट लिंगुअल। लिंगुअल वर्ड किससे है रिलेटेड, टंग से। ठीक है, तो ये टंग पे होगा, प्रेजेंट ऑन द डोर्सम ऑफ द प्रोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय और स्टे ट्यून विद अस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और कमेंट भी जरूर करना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।